नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से रिलेटेड कुछ सोशल मीडिया इशू हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपके रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, टाइपिंग और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और फाइनली आपके रिजल्ट अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो इस आज वीडियो की टॉपिक है, सबसे पहले टाइपिंग में कितने वर्ड्स थे उसके ऊपर थोड़ा सा सोशल मीडिया न्यूज़ चले, जिनसे जिन बच्चों की टाइपिंग 100% नहीं हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हैं और ऑब्वियस सी बात है, उनको लग रहा है कि मेरी होती काश तो हमारा भी सिलेक्शन का चांसेस होता, वो अभी से सोच रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इनके बारे में हम डिस्क्राइब जरूर करना चाहेंगे। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हैं उनके लिए है, और आपका रिजर्वेशन का कितना कैसे कैसे लाभ आपको मिलेगा, आपका टाइपिंग और नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है आपके फाइनल रिजल्ट के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए, सबसे पहली बात तो मुद्दा है कि कितने वर्ड्स टाइपिंग। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब 510, 512, 515 कुछ भी रहे हों, और कुछ लोगों को लग रहा है कि लगभग 500 ही वर्ड थे। तो देखिए, अगर अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो इसमें एग्जैक्ट 500 वर्ड, अगर हम किसी बच्चे ने काउंट नहीं किया था कि कितने वर्ड थे, लेकिन लगभग 500 वर्ड थे। लगभग का मतलब हो सकता है कि आप 5+5 वर्ड तो ज़्यादा ही कर सकते हैं, 500 वर्ड से कम नहीं था। क्योंकि आपने जो भी पैराग्राफ किया था, अगर आप जब स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाइन आपकी यहाँ पर एंड हो रही थी, यानी कि ऊपर वाले पैसेज में भी आपका लगभग 250 वर्ड थे और नीचे वाले पैसेज में भी लगभग आपका 250 वर्ड था। अगर एक एजम्पशन कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 250 वर्ड से ज़्यादा था हाफ पैसेज, तो आपका लगभग 5-5 वर्ड आप जोड़ लीजिए। अगर आप 5-5 वर्ड जोड़ लेते हैं तो मानते हैं कि आपका जो पैसेज दिया था वो लगभग 510 वर्ड का था। अगर जब 510 वर्ड का हो जाता है तो आप 20 मिनट में अगर इसकी टाइपिंग की स्पीड निकालते हैं तो आपका आएगा 25.5 WPM। यानी कि जिन भी बच्चों का 97%, 99%, 98% 20 मिनट में हुआ था, वो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई हैं आपके वर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी स्पीड तब तो ज़्यादा आ रही थी। और जितने भी 97, 96, 99% वाले बच्चे हों ऑलरेडी क्वालिफाई होंगे, क्योंकि तब स्पीड उनकी आएगी 25 WPM। ये पहला आपका मुद्दा है। दूसरा आपका है कि देखिए, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि जो भी आपका स्कोर कंक्लूड किया जाएगा, यानी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इसी क्लॉज को फॉलो किया जाएगा। यानी कि आपका 25 WPM को ही भी बेस बनाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके 25 मार्क्स रा मार्क्स को ही बेस बनाया जाएगा। जो बच्चे इस वाले मुद्दे पर खड़े नहीं उतरेंगे, उनको इस मुद्दे पर ही क्या करा जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा रा मार्क्स के बेसिस पर। क्योंकि अगर स्पीड ही होती आपका, तो जिन भी बच्चों का स्पीड 25 WPM नहीं आएगी, उन बच्चों की प्रोविजनल आंसर की भी नहीं आनी चाहिए, उनको वहीं पर फर्स्ट स्टेप में ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं वो लोग? इतना मेहनत तो करने की ज़रूरत नहीं। जिन भी बच्चों का 25 नहीं आया था स्पीड, वहीं पर उनकी आंसर की भी नहीं आनी चाहिए। अगर आंसर की आई तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके रा मार्क्स को कंक्लूड करना, उनके रा मार्क्स को दिखाना है। तो इसलिए रा मार्क्स वाले मुद्दा को क्या किया जाएगा, आपके स्पीड में नहीं खरी उतरते हैं तो उनके मार्क्स को ही क्या किया जाएगा, बेस बनाया जाएगा। उनका रा मार्क्स ज़रूर शो किया जाएगा। अगर 25 से रा मार्क्स उनका कम होता है तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे स्पीड के बाद। देखिए, उसके बाद है, मैं कुछ एग्जांपल भी दे रही हूँ, क्योंकि स्पीड का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग वेरी भी किया है। देखिए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 500 वर्ड ही, हम तो 500 वर्ड लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 500 वर्ड थे, तो जिन भी बच्चों के 20 मिनट में भैया नहीं 100% हुए, वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। पहला मुद्दा ये है। अब वो बच्चे हैं कि जैसे कुछ बच्चे जो थे, यानी कि 100% नहीं शो किया, उनकी स्पीड ऑलरेडी 25 से कम होगी, वो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनके मार्क्स को कंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया था, मान लेते हैं कि अब बात करते हैं। देखिए, कुछ बच्चे क्या थे कि मानते हैं कि वो 300 वर्ड ही टाइप कर पाए थे, 300 वर्ड टाइप किए 12 मिनट में, और उन्होंने 12 मिनट में ही सबमिट कर दिया। वो सारे बच्चों ने किया होगा कि 12 मिनट में ही सबमिट कर दिया। हो सकता है कि उनका एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन गैपिंग हो रही थी, क्योंकि लाइन इतना ज़्यादा थी। हो सकता है 1-2-3 लाइन छूटी गई हो। उन्होंने 300 वर्ड ही टाइप किया था और 12 मिनट में सबमिट किया था। 300 वर्ड को अगर 12 मिनट से आप वो करते हैं डिवाइड, तो आपकी स्पीड आएगी 25 WPM। यानी कि वो बच्चों का तो स्पीड पे वो कभी डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकते हैं कि आपने 12 मिनट में 300 वर्ड किया, क्योंकि उसके बाद वर्ड आपको दिखाई नहीं रहा था, आपने 12 मिनट में ही सबमिट कर दिया। आपका परसेंटेज शो करेगा लगभग 60%। तो 60% वाला बच्चा भी 25 उसकी दिखा सकती है, अगर उसने 12 मिनट में इसको सबमिट कर दिया था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने 400 वर्ड टाइप किया था, उसने 16 मिनट में सबमिट कर दिया, तब भी उसकी स्पीड दिखाएगी आपका
25 WPM, यानी कि उसकी टाइपिंग का जो परसेंटेज दिखाया होगा लगभग 80% दिखाया होगा। उसने 400 वर्ड बच्चे ने टाइप किया, 16 मिनट में सबमिट कर दिया। आपकी जो परसेंटेज शो कर रहा था वो 80% शो किया होगा, तो यानी उनकी भी तो स्पीड 25 ही आ रही है। उन बच्चे भी डिसक्वालीफाई नहीं हो सकते हैं स्पीड के बेसिस पे। और उसके बाद देखिए, अगर किसी बच्चे ने 450 वर्ड टाइप किया था, उसका परसेंटेज शो करेगा 90%। और बच्चे ने क्या किया, अपना जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने 18 मिनट में सबमिट कर दिया था, यानी कि उनका शो कर रहा था 90%, उन्होंने 450 वर्ड टाइप किए लगभग और 18 मिनट में सबमिट कर दिया। तब भी उनकी स्पीड अगर आप निकालते हैं तो 25 WPM ही आएगी, यानी कि वो भी स्पीड के बेसिस पे डिसक्वालीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी स्पीड ऑलरेडी 25 WPM है। अब कुछ बच्चे हैं, मान लेते हैं 450 वर्ड टाइप करते हैं, 19 मिनट में सबमिट कर देते हैं, उनका 95% शो किया होगा स्क्रीन पे, और उनकी भी स्पीड हो सकती है 25 WPM। तो इस बेसिस पे तो ये भी डिसक्वालीफाई नहीं हो सकते हैं। तो टाइमिंग सबसे ज़्यादा वेरी किया था यहाँ पर। टाइमिंग की वजह से क्या हुआ कि कुछ बच्चों का जैसे ही पैसेज 1-2 लाइन छूटने के बाद उनको लग ही नहीं रहता, आगे वर्ड ही नहीं थे। अगर आगे वर्ड बचा ही नहीं तो आपका 100% मतलब नहीं शो कर रहा था 100%, आपका 90% 95% ही शो रहा, क्योंकि आपको कोई वर्ड दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि पैसेज ही ख़त्म हो गया था। हो सकता है इसका रीज़न था कि आपने 1 लाइन 2 लाइन स्किप कर दिया, इसलिए दिख ही नहीं रहा था वर्ड्स। तो आपकी 95% ही शो की थी, आपने 475 वर्ड तो आपको नहीं, जब वर्ड शो किया तो बच्चे ने सबमिट कर दिया। उनकी टाइमिंग कम थी तो उनकी स्पीड तो 25 WPM हो गई। वो बच्चे कहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं टाइमिंग के बेसिस पे और स्पीड के बेसिस पे। तो ये था आपका मुद्दा। अगर 510 वर्ड की बात करते हैं कि अगर 510 वर्ड है तो जिन भी बच्चों का आपका 97% और 96% वो बच्चे तो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, उनको टेंशन लेने की लिए ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बच्चों का मार्क्स टाइपिंग नहीं हुई 100%, उनको इतना डिमोलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 रा मार्क्स को ही बेस बनाया जाएगा। अगर स्पीड को बेस बनाया गया होता तो आपकी आंसर की तो वाकई नहीं आनी चाहिए थी। और अगर क्योंकि आपका 5 वर्ड जो था वो 1% के बराबर था, तो बहुत सारे बच्चों का आपने देखा है कि टाइमिंग के बेसिस पे भी मैंने बताने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वही बच्चे ज़्यादा परेशान हैं जिनकी नहीं टाइपिंग हुई है, और वो बच्चे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हैं जिनके 100% ऑलरेडी हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनका 100% हुआ है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जिनका नहीं हुआ उनका नहीं होगा। उनको लग रहा है कि सब लोगों को मतलब वो जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आपके रा मार्क्स को ही बेसिस बनाना है, उनके मार्क्स निकालना है। इसलिए स्पीड का जो भी आपका स्पीड है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही वेरी करेगा। उसके बाद देखते हैं आपका कि रिजर्वेशन के बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि रिजर्वेशन का क्या क्या लाभ होने वाला है। तो देखिए, रिजर्वेशन का है कि इसमें सबसे पहले तो 2 चीज़ दिया गया है, वर्टिकल रिजर्वेशन है और आपका हॉरिजॉन्टल, दोनों रिजर्वेशन दिया गया है। तो देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन में आपका है एससी के लिए 21%, ट्राइब्स के लिए 2% और ओबीसी के लिए आपका 27%। अनरिजर्व तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो आरओ की पोस्ट थी उसमें लगभग एससी के लिए 9 पोस्ट हैं, और एसटी का 2% निकालेंगे तो एक भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी का आपका 12 पोस्ट है, और जनरल की बच गई आपकी 25 पोस्ट। और उसके बाद आपका है रिव्यू ऑफिसर में, असिस्टेंट में देखते हैं तो 73, और इसमें 7 है, इसमें 94 है, और टोटल है अनरिजर्व की 46। अब इसका मतलब क्या है, कितने इतने पोस्ट हैं और उसका कैसे लाभ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जो भी बच्चे हैं अनरिजर्व कैटेगरी का, आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर बची है 25 पोस्ट, यहाँ पर है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आपका है 176 पोस्ट। यानी कि इन पोस्ट पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इस पोस्ट पर कोई भी फाइट कर सकता है। वर्टिकल रिजर्वेशन का यही मतलब होता है, यानी कि आप किसी भी अदर कैंडिडेट हो, मतलब आप एससी के हो सकते हैं, ओबीसी के हो सकते हैं, एसटी के हो सकते हैं, आप इस 25 वाले पोस्ट में आकर फाइट कर सकते हैं। आप तो अपने, अगर आप इस पोस्ट में नहीं आते, आप योग्यता के आधार पर आपका रैंक अच्छा बनता है, तो आप इस मार्क्स में आके फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि वही बात है कि 25 और 176 पोस्ट है, तो आपका जो भी स्टूडेंट हैं जिनके भी मार्क्स अच्छे बन जाते हैं, चाहे वो किस भी कैटेगरी के हों, तो इसमें आके अपना क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होता है, कि यानी कि आपके मार्क्स अगर आपके जो भी कैटेगरी की कट ऑफ बनाई जाएगी उससे हाई आते हैं, तो आप जनरल में फाइट कर सकते हैं। जनरल सबके लिए है, यानी कि आरओ की 25 पोस्ट में अगर आपकी अच्छी रैंक बनती है तो उसमें आपको फाइट करने का मौका मिलेगा। आपको ज़रूर योग्यता के आधार पर आपको मतलब प्रस्थापित किया जा सकता है।
और उसके बाद इसी तरह एआरओ में भी है कि आप किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, अगर आपके मार्क्स आपके जो भी कैटेगरी उसके कट ऑफ से ज़्यादा यानी जनरल की कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हैं तो जनरल की सीट आपको ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद रिजर्वेशन का है कि आपका जो भी रिजर्वेशन है उसमें तो आपको मिलना ही मिलना है कि 9 जैसे कि 9 पोस्ट आरओ में एससी के लिए तो आपको 9 पोस्ट मिलेगी, और जो ओबीसी के लिए ओबीसी को मिलेगी। जैसे ओबीसी का 12 पोस्ट है तो आपको उसमें 12 पोस्ट तो मिलना ही है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपको ज़रूर प्रेफरेंस दिया जाएगा रैंक के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको दिया जाएगा। और लेकिन यहाँ और बाकी इसी तरह आपका है कि एआरओ में भी उसी तरह है कि 94 पोस्ट तो एससी की है ही, लेकिन जो भी बच्चे क्या करते हैं जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो वो क्या करेंगे, उनको जनरल में सीट जरूर दी जाएगी, उसमें उनका ज्वाइनिंग जरूर होगा, उनका सिलेक्शन जरूर होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा जनरल कैटेगरी से। तो जिन भी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि वो एससी के हैं, ओबीसी के हैं और किसी भी कैटेगरी के हैं तो क्या वो जनरल वाली सीट में जा सकते हैं कि नहीं, उनका सिलेक्शन जनरल में हो सकता है नहीं, तो आप इस पोस्ट पे कोई भी फाइट कर सकता है। योग्यता के आधार पर वर्टिकल रिजर्वेशन पूरी तरह से होता है कि यानी कि आप अगर जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, आपकी कोई भी कैटेगरी हो मैटर नहीं करता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। ये था आपका रिजर्वेशन का मुद्दा। और देखिए जो अदर कैंडिडेट हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इनको थोड़ा ना कहीं क्या होता है कि इनको थोड़ा घटा होता है। घटा इस बात का होता है कि जैसे फीमेल हैं वो 20% में ही फाइट कर सकती हैं। जैसे आप वर्टिकल का मतलब है इसी में वो जिस भी कैटेगरी में इसी में अपना फाइट कर सकती हैं, वो ऊपर नहीं जा सकती। वर्टिकल में होता है कि आप जैसे आप कम मार्क्स से हायर मार्क्स पर जाते हैं, आप भले ही एससी की कैटेगरी मान लेते हैं, एससी की कट ऑफ यहीं पर रुकी हुई है, लेकिन आप अपलिफ्ट कर गए, आपकी कट ऑफ ज़्यादा होगी तो आप यहाँ जाके सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका तो ऑलरेडी रिजर्वेशन था, लेकिन एक जनरल की सीट आप ले सकते हैं। उसके बाद उसी तरह ओबीसी का है, ओबीसी का भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ थी, आपने ओबीसी की कट ऑफ को मतलब क्वालिफाई करने के बाद जो भी जनरल की कट ऑफ यहाँ सेट की गई उसको भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल में होगा। तो वर्टिकल जो भी रिजर्वेशन है इसमें हर कैटेगरी को फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है जैसे ओमेन हो गई, आपके एक्स सर्विस मैन हो गए, पीएच हो गए, और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको जो कोटा दिया गया है उसमें क्या करते हैं, इनको लाभ उतना नहीं मिलता है क्योंकि ये इसी कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका जो यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ओबीसी की आरओ में 12 पोस्ट है, 12 पोस्ट है, इसमें हो सकता है फीमेल की 4 पोस्ट है, तो केवल 4 ही फीमेल यहाँ पर फाइट कर सकती हैं, उनको इसी में सिलेक्शन दिया जा सकता है। उनको भले ही उनका मार्क्स ज़्यादा आए, वो किसी अन्य कैटेगरी में नहीं जा सकती हैं। तो थोड़ा सा ये लिमिटेशन है हॉरिजॉन्टल वाले का, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। तो फीमेल के लिए मैंने स्पेशली एक अलग से ही वीडियो बनाई है कि उनको कैसे क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट होता है उसको एक सीट छोड़नी पड़ती है, उनको क्या क्या लाभ मिलता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद है कि आप देख सकते हैं कि टाइपिंग और नॉर्मलाइजेशन का देखिए मैंने जो भी कट ऑफ बताई थी वो लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, हो सकता है थोड़ा आप लोगों के हिसाब से ज़्यादा लग रही हो, और क्योंकि मैंने टाइपिंग में उसमें मार्क्स ज़्यादा लिया है, उसमें टाइपिंग का 40 मार्क्स रखा है जो कि नहीं रखना चाहिए था, लगभग 35 ही रखना चाहिए था, क्योंकि टाइपिंग में ही मार्क्स लोगों के कम आएंगे। तो 35 अगर बेस बनाते हैं तो कट ऑफ जो थी, अगर मान लेते हैं हमने 200 लिया है, 205 लिया है, तो आप 200 प्लस करके मान के चल सकते हैं। किसी की कट ऑफ को बताने से आप लोग डिमोलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में दो चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा बड़े फैक्टर हैं, वो आपका टाइपिंग और नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन को बच्चे का मार्क्स 20 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, वो शिफ्ट के बेसिस पे पूरी तरह से है, डिपेंडेबल है। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कट ऑफ को देखकर इतना डिमोलाइज नहीं होना है। आपके जितने भी मार्क्स हैं आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके टाइपिंग का मार्क्स आप नहीं सोच रहे हो, आपका टाइपिंग का मार्क्स 49 बन जाए तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, आप बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़कर आगे जा सकते हैं। तो इसमें इतने घबराने की बात या डिमोलाइजेशन होने की बात नहीं है। और बाकी जो भी रिजल्ट है वो पूरी तरह से क्या है, सब्जेक्टिव बेस पे कोई नहीं बता सकता है, कोई एकदम एक्सपर्ट नहीं है प्रिडिक्शन का कि आपको बता दे कि नहीं आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते या इससे कम रहें तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपका सिलेक्शन ऑब्वियसली होगा, वो हर एक चीज़ पर फैक्टर करता। हो सकता है आपके टाइपिंग में अच्छे मार्क्स बन रहे हो, और जिन बच्चों का रिटर्न में अच्छा मार्क्स है उनकी टाइपिंग में ही अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का आपको लाभ मिल जाए, हो सकता है आप 15 नंबर इंक्रीज कर जाएँ, 20 नंबर इंक्रीज कर जाएँ, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आपको कट ऑफ को देखकर बिल्कुल भी डिमोलाइज नहीं होता है, किसी के भी कट ऑफ को देखकर आपको डिमोलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं इस फील्ड का, सब लोग बस केवल एजम्पशन करते हैं एग्जाम की डिफ़िकल्टी लेवल को देखकर, और जो भी उसके बारे में लगभग वो क्या करते हैं एनालिटिक कर पाते हैं, उसी के बेसिस पर कट ऑफ का प्रिडिक्शन करते हैं। तो जो भी कट ऑफ है मैंने
40 मार्क्स टाइपिंग का रखा था, उस बेसिस पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन आप 35 मान के चल सकते हैं। तो जितनी भी कट ऑफ रही उसमें आप -5 कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपका देखिए रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट का वेट थोड़ा सा एक अनऑफिशियल न्यूज है कि जो आरओ की सीट है, केवल आरओ की, उसमें थोड़ा सा सीट का मॉडिफिकेशन चल रहा हो सकता है, बढ़े या ना बढ़े, या तो कुछ भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट आपका लेट हो रहा है। अब लेट होने का मतलब है कि इसका एग्जैक्ट डेट बता नहीं कोई पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी को भी पता नहीं होती है। तो इसमें लेकिन इतना है कि आपका रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि इस वीक तो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग वेट ही कर सकते हैं, हम लोग भी वेट कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर लेट होने का एक रीज़न ये है कि आरओ की सीट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी आरओ की जो सीट है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट आपका लेट हो रहा है। और हाँ, मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं बस आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब तो वेट करते करते आप लोगों को भी इतना हो गया हो कि जब आना होगा रिजल्ट तब आएगा, बहुत वेट कर लिए, तो आप लोग थोड़ा सा वेट और करें, रिजल्ट जल्दी ही आने की संभावना है। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।